आज मैं आया हूँ खाटू श्याम धाम जो कि खिदिरपुर कोलकाता में है। तो आइए देखते हैं। कलकत्ता में गिने चुने मंदिर होते हैं। 27 अक्टूबर 1953 की स्थापना है इनकी। आप भी आ सकते हैं। 27 अक्टूबर 1953 की स्थापना है और वहाँ उस समय ये बाबा है, ऊपर में श्यामचरण दास जी माता यदि कोरी गई है होरी मेरी, किसी और को रंग लगाने न दूंगी, राखूंगी मजीरा छीन सकी, ढप ढोल में ढंग बजाने न दूंगी। संत समागम संत समागम संत समागम संत समागम करे निरंतर संत समागम करे। लो जी, मैं अभी आ चुका हूँ खाटू श्याम बाबा धाम। मैं अभी बाहर की तरफ में हूँ और ये मंदिर का गेट है और मंदिर के गेट के पास में मंदिर में कुछ पोस्टर लगा हुआ, श्री राधा कृष्ण भजन आश्रम। चलो अब मंदिर के अंदर चलकर श्याम खाटू श्याम बाबा जी के हम सब दर्शन करते हैं और मंदिर के बारे में कुछ खास बात जानते हैं। अगर आपको यहाँ आना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एड्रेस ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। वैसे यहाँ जगह कोलकाता अलीपुर थाना खिदिरपुर के अंदर आता है। दोस्तों, मैं अभी खाटू श्याम धाम में हूँ। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। और बात ये है कि यहाँ पे आने के बाद में ना आप यहाँ पे फोटो ले सकते हैं, वीडियो भी ले सकते हैं, पर लक्ष्मी मंदिर में आप नहीं ले सकते। यहाँ पे अलाउ है, ठीक है। अभी मैं पंडित जी से मैं पूछूंगा कि यहाँ पे मैंने कब हिस्ट्री क्या है और कब बना ये टोटली सारा कुछ। आप मुझे बताइए कि जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे हिस्ट्री है इनका, मतलब बहुत सालों से मंदिर है यहाँ पे। बट अभी हाल फिलहाल शायद मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी डेवलप हुआ है, मतलब मंदिर बना है क्या, ऐसा मुझे लगता है। ये नहीं, आप मुझे ये उस काल का मंदिर है जब इस अंचल में पूरे गिने चुने, कलकत्ता में गिने चुने मंदिर होते थे। 27 अक्टूबर 1953 की स्थापना है इनकी। आप भी आ सकते हैं। 27 अक्टूबर 1953 की स्थापना है और वहाँ उस समय ये बाबा है, ऊपर में श्यामचरण दास जी महाराज सबसे ऊपर में विराजमान है। ये स्वामी हरिदास जी महाराज की परंपरा से है। स्वामी हरिदास जी 568 वर्ष पहले आए थे, 568 साल पहले आए थे और इन्होंने ही वृंदावन में बांके बिहारी को प्रकट किया। अच्छा, वो बांके बिहारी का जो टेम्पल है ना, मेन टेम्पल बांके बिहारी श्री धाम वृंदावन में विश्व प्रसिद्ध, वो विग्रह मानव निर्मित नहीं है, वो प्राकट्य विग्रह है। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के गोद में प्रकटा था और निधिवन में, जो विश्व प्रसिद्ध निधिवन है उसमें उन्हीं की परंपरा चली। संत परंपरा में हमारे इस स्थान के संस्थापक श्यामचरण दास जी महाराज 18वीं पीढ़ी में थे। अच्छा, नीचे हमारे गुरुदेव हैं हरिदास पिछादेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर श्री राधा प्रसाद देव जी महाराज थे। उन्होंने मेरे को स्वामी हरिदास जी महाराज की परंपरा में 26वां स्थान दिया। ये हरिदासियों की परंपरा की जगह है, बांके बिहारी परंपरा की। अच्छा, ये आज की नहीं है। उस काल में इस अंचल में मंदिर गिने चुने थे, तब ये मंदिर की स्थापना हुई थी। और ये राधा कृष्ण जी का जो विग्रह है, इसमें कृष्ण भगवान तो पहले से ही थे। ये 1900 से 1905 के आसपास का विग्रह है, जो 1953 में यहाँ स्थापना हुई। वो बाबा ही लाए थे वृंदावन से, बाबा जी लेकर जी, कृष्ण भगवान का विग्रह। ये अष्टधातु का विग्रह है। इसकी बनाने का परंपरा आज नहीं है। इसमें 8 धातु में लास्ट में पारा दिया जाता था हृदय में, वो परंपरा खत्म हो गई। धातु की बोल के मूर्तियां मिलती हैं विग्रह, लेकिन वो है नहीं।
ये उस काल के विग्रह। और ये करपात्री जी महाराज, विश्व धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज, श्री जी महाराज, इनके द्वारा ये स्थापित है उस काल में। यहाँ करपात्री जी चारों पीठ के शंकराचार्य, उनके भी गुरु देवराहा बाबा के विशेष कृपा पात्र बड़े महाराज जी, तो ये लोग सब यहाँ आए हुए हैं। ये बहुत पुरानी तपस्थली है बाबा संत जी, महात्माओं फिर भी की। ये कितने साल हो गया होगा? ये मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ। क्या चीज? श्याम बाबा की मूर्ति है हाँ। ठाकुर जी। तो राधा कृष्ण जी थे और शिव परिवार था। अच्छा। तो बाबा जब गुजर गए तो कुछ दिन ये वृंदावन के नेतृत्व में ही ये स्थान चला। ये हमारे नीचे जो गुरु जी हैं, अच्छा। इन्होंने किया। और उसके बाद ये मेरे को मिली परंपरा। मैं इनके बाद आया 2013 से। अच्छा। इसमें आया, आता तो जाता तो हूँ मैं 2000 साल से ही यहाँ, जब मेरी संस्था का निर्माण किया, लेकिन विधिवत लिखित तौर पर घोषणा पत्र के साथ मुझे इस स्थान पर नियुक्त किया गया। और फिर कलकत्ता के यहाँ के बंगाल के कारपोरेशन ने भी, कलकत्ता में के, उन्होंने मेरे को कस्टोडियन और रिकॉर्डेड महंत यहाँ का दिया। अच्छा। तो ये इस परंपरा की जगह है। हरिदासी परंपरा निम्बार्क में आती है। निम्बार्क जो हंस महाराज से चली है 5000 साल से के पूर्व से, ये वो परंपरा का स्थान वही है। परंपरा। ये श्याम बाबा जो हैं, खाटू वाले श्याम बाबा, मैं जब कलकत्ता में हम लोगों ने खिदिरपुर में श्री श्याम भक्त मंडल की स्थापना की थी, उस काल से मेरा विचार होता था कि मैं यहाँ एक मंदिर भी बनवाऊं। और 2008 में हमने यहाँ से महालक्ष्मी मंदिर खिदिरपुर से, लक्ष्मी मंदिर जो है, वहाँ से खाटू धाम की पदयात्रा की थी। 3 महीना लगा था, पैदल चला था। 3 महीना? जी, मेरे साथ बहुत बड़ी बात है जी। श्री श्याम भक्त मंडल साउथ कलकत्ता हमारी संस्था है। मेरे को बहुत लोगों ने सहयोग किया और पूछते थे क्या करना है इसके बाद, और क्या करना है। बोले कि एक बाबा का मंदिर बनाना है। बोले जगह देखिए। बोले जगह देखी है ना, वो राधा कृष्ण जी वाली जगह, क्योंकि तो श्याम बाबा भगवान कृष्ण के ही आशीर्वाद कृपा पात्र हैं। तो बोले ठीक है। उनका अपना एक अलग स्टोरी है, लेकिन है वरदान इन्होंने ही दिया। उनको देवता बनाया, भगवान बनाया, पांडव। विकिपीडिया भी है इसकी। अच्छा। हाँ, सब कुछ है उसमें लिखा हुआ। इस स्थान से बंगाल का गौरक्षा आंदोलन की स्थापना हुई थी। अच्छा। 63 में। उसमें करपात्री जी महाराज, स्वरूपानंद जी महाराज, जगत गुरु आदि और भी बहुत सारे चारों पीठ के शंकराचार्य आदि सब यहाँ से जाके अरेस्टिंग दिए थे। यहाँ धरना दिया जाता था गौरक्षा के लिए। ये उस काल का स्थान है। श्याम बाबा 2013 में मैं यहाँ आया लिखित पत्र लेके, तो मेरे मन में चलता था बाबा मेरे साथ, हम बाबा को नहीं लाए, बाबा इच्छा से मेरे साथ आए। तो वे विग्रह हम लोगों ने वहाँ खाटू से मैं लेकर के आया और 16 में स्थापना हुई। तब भगवान श्री राधा कृष्ण के साथ श्याम बाबा भी जुड़ गए। तब से श्याम मंदिर भी कहलाने लगा। राधा कृष्ण मंदिर तो था, कृष्ण मंदिर तो था ही। इसके मुख्य बोर्ड में लिखा है शिलालेख में, श्री राधा कृष्ण भजन आश्रम 14 नंबर, ऑर्फनगंज रोड, खिदिरपुर, कोलकाता 23, निम्बार्क टाटिया स्थान, श्रीधाम वृंदावन। निम्बार्क के मतलब ही है कि बहुत पुरानी परंपरा, 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी जी। ये वो उस काल का स्थान है। यहाँ एक से एक भारत के महापुरुष, सिद्ध पुरुष आए नहीं, खाली यहाँ रहे हैं जी। श्री जी महाराज कथा सुनाते थे और करपात्री जी महाराज, सोचो आप, काशी विश्वनाथ मंदिर के संस्थापक। अच्छा। वही नहीं करपात्री जी, धर्म सम्राट करपात्री जी, जिन्होंने रामलीला मैदान में भी गौरक्षा आंदोलन के लिए बहुत लड़ाई लड़ी। वो करपात्री जी यहाँ कथा सुनते थे। ये उस स्थान पर आप खड़े हैं। अच्छा। ये तपस्थली है। श्यामचरण दास जी महाराज, इनको कहा जाता था भजन मूर्ति। भजन मूर्ति श्री श्यामचरण दास जी महाराज। हरिदासीय संत हैं हम लोग। मैं भी हरिदासी हूँ, वो भी हरिदासी थे। ये स्वामी हरिदास जी महाराज हैं, जिनके गोद में राधा कृष्ण बैठे हैं। इनका निधिवन है और निधिवन में ही बिहारी प्रगटे। बिहारी जी, बांके बिहारी निधिवन में ही प्रगटे जी।
और स्वामी जी महाराज कौन है? स्वामी जी महाराज ललिता सखी के अवतार है, अच्छा, जो राधा से भी बड़ी थी और भगवान कृष्ण राधा को गोद में लेकर के मिलाती थी, बातचीत कराती थी, खेलती थी जिनसे, बड़ी सखी। बोले सब सखियों में श्री ललिता जी बड़ी हैं। ललिता जी बड़ी हैं। हाँ, सहस गोपी एक नारायण। गोपियां तो बहुत थी, गोपियां तो लेकिन बहुत कृष्ण एक थे, लेकिन सबके पास दिखाई देते थे हाँ। रासमंडल में। तो वो है स्वामी श्री हरिदास जी महाराज। तो वो बैठे हुए हैं जी, ये इस जो जिनके बैठे गोद हुए में श्री हैं। राधा कृष्ण जी यहाँ पे हैं। बैठे भला सामान्य पुरुष के गोद में राधा कृष्ण बैठेंगे? नहीं, ललिता के अवतार हैं। इन्हीं की परंपरा चल रही है, नहीं तो संतों को कौन जानेगा। जैसे एक बाप को बेटा, पोता, पड़पोता होता है, तो इनको तो इनका तो नाम 568 साल में कोई नहीं जानता। परंपरा है। जैसे अब मैं आया तो लोग पूछते हैं आपके बाद यहाँ कौन आएगा, बोले वो जानते हैं। तो कोई ना कोई ठीक निर्धारित है, तो वो आएंगे, तो वो भी मेरे जैसे ही बताएंगे कि स्वामी जी आए थे 568 साल पहले, जिन्होंने बांके बिहारी को प्रकट किया। ये उन्हीं के स्थान की ब्रांच है। पश्चिम बंगाल में एकमात्र ये स्थान है जो हरिदासियों का स्थान है, वृंदावन से, और संत महात्माओं की तपस्थली है। अच्छा, तो बाबा जी यहाँ पे मतलब क्या ऐसा भी है कि कुछ भोग वोग का भी ऐसा कुछ है? भोग की तो व्यवस्था है, पूजा तो होती रहती है, पूजा होती है, आरती 5 का टाइम समय? 4 टाइम आरती होती है। सुबह 7:30 बजे होती है। मैं तो मंगला आरती करता था बहुत पहले, लेकिन बीच में मैं किसी कारण से यहाँ नहीं था, तो इन लोगों ने मंगला आरती को बंद कर दिया कुछ लोगों ने, तो मैं फिर वही 4 आरती होती है। क्योंकि हमारे वृंदावन बांके बिहारी जी की परंपरा में मंगला आरती नहीं है। ठाकुर जी को सिर्फ जन्माष्टमी के दूसरे दिन ही मंगला आरती होती है। बहुत नाजुक भाव से रखा जाता है। सर्दी में मालाएं भी नहीं चढ़ती हैं। अच्छा, कि गोपाल को ठंड लग जाएगी, लाला को ठंड लग जाएगी, पाँव में हाँ पूरा एकदम ढक करके, एकदम बहुत जत्न से। लेकिन यहाँ तो बंगाल के क्लाइमेट में उतनी ठंड नहीं है, ठंडी पड़ती है। लोगों का निवेदन रहता है कि माला दीजिए बाबा जी, माला दीजिए महाराज जी, तो मैं चढ़ा देता हूँ। बोले चलो यहाँ ठंड नहीं है। लेकिन वृंदावन की परंपरा के हिसाब से हमारे यहाँ चलता है, 4 टाइम आरती होती है। सुबह 7:30 बजे भोग होता है, फिर 11:30 बजे भोग होता है। शाम में खुलता है मंदिर 4 बजे। हम 4:30 बजे कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह रखते हैं। और अभी जो श्रद्धालु आते हैं उनको आप जी सब तो वही होता है, वही के लिए, श्रद्धालुओं के लिए है सब। ठाकुर जी का श्रृंगार, भगवान का श्रृंगार उनके भक्ति होती है। भक्त नहीं तो भगवान कैसे, कौन उपासना करेगा? इतने मानव जूनी में इतने जीव हैं, 84 लाख योनि कहते हैं, उसमें मनुष्य तो है जो उपासना करता है। तो और फिर शाम में 8:30 बजे भोग लगता है और 9 बजे शयन आरती हो जाती है, पर्दा दे देते हैं। सर्दियों में 9:30 बजे तक खुल जाता है। अच्छा, सर्दी में 9:30 बजे। तो सब जगह का यही है, गर्मी में सर्दी में थोड़ा जय कुंज बिहार। क्योंकि मैं भी बाबा जी काफी साल बाद आया हूँ यहाँ पे, एक्चुअली मुझे भी पता नहीं। तो मैं गया था लक्ष्मी मंदिर, किसी ने बताया खाटू श्याम मंदिर है, बहुत पुराना है। तो मैं सोचा कि एक बार आके यहाँ पे भी एक बार माथा टेकने, बहुत अच्छी। और जब मैं मंदिर और इतना अच्छा पुराना, और आके जो शांति जो मिलता है ना एक, क्योंकि इंसान अपने लाइफ में सभी कोई बिजी है कि नहीं, कोई टेंशन, कोई माथा में बहुत ज्यादा लोड लेकर रखता है आज के दौर पे, नहीं चाहने पर भी 10 मिनट इंसान अगर टाइम निकाल के इस पवित्र जगह पे भी आ जाए ना, राधा रानी है यहाँ पे, हर कोई मिल जा रहा है। राधा रानी जी, खुद श्याम जी बैठे हुए हैं, तो शिव परिवार है, शिव परिवार है, गणेश भगवान, रानी सती मैया है, हनुमान जी हैं, अब सभी कोई बैठे हुए हैं। वाली रानी सती मैया का भी है। तो मेरे हिसाब से ये जगह और बेटर हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये 10 मिनट अगर आप अपने आप को यहाँ पे दिए ना, तो मतलब 10 मिनट मतलब आपका पूरा 24 घंटा आपको इतना रिलैक्स फील होगा कि आप विश्वास भी नहीं कर सकते। मतलब बहुत अच्छा लगता है। पीछे आदि गंगा का घाट है। हाँ, आदि गंगा का घाट भी है ना यहाँ पे, घाट है पीछे साइड जी। बहुत लोग जुड़े हैं कलकत्ता के। बोले कौन कौन जुड़े? बोले कौन नहीं जुड़ा है? सन्मार्ग के संस्थापक, जिन्होंने सन्मार्ग चालू किया था। अच्छा, ये हॉल 73 में 10 साल 11 साल कम कर दीजिए तो 61 साल 62 साल पुराना ये हॉल है। ये पिलर की डिजाइन आज की नहीं है, दिखाइए। ये प्राचीन मंदिरों में ऐसा होता था। हाँ। ये मोतीलाल जी खेमका की बनाई हुई है, हनुमान प्रसाद जी खेमका की स्मृति में ये हॉल। वर्तमान में 16 में कुछ लोगों ने इनको रेनोवेशन किया है, जीर्णोद्धार करवाया है, कुछ टाइल्स लगवाए हैं, पत्थर लगवाए हैं, कलर करवाए हैं आधुनिक ढंग से। लेकिन इनमें अपने समय का एक अलग श्रृंगार था, वो भी श्रृंगार बहुत सुंदर।
धन्यवाद बाबा जी, जी। आप इतना बताने के लिए बहुत बहुत मैं तो शुक्रिया। जानूंगा ना, मैं हूँ यहाँ। हाँ, क्योंकि मैं जब आया ना तो मुझे लगा कि क्योंकि हर एक मंदिर में अलाउ नहीं होता है। नहीं, यहाँ हो है। सकता है क्योंकि मैं जब लक्ष्मी माता जब मंदिर गया, जाने के बाद में वहाँ पे क्या कि वहाँ पे तो कैमरा अलाउ नहीं है। वहाँ के बाबा जी बोले कि नहीं यहाँ पे अलाउ नहीं है। जी जी। अब मेरा इच्छा था कि मैं बाबा जी से बात करूं और उनके बारे में राय लूं, मंदिर के बारे में राय लूं, क्या हिस्ट्री है, कब बना, क्यों बना, कब से है, ठीक है। अब बाबा जी कैसे आए हैं और राधा रानी जी कैसे आए हो, वहाँ पे लक्ष्मी माँ जी कैसे आए हो, तब मुझे मेरे मन में था ये जी इच्छा। जी। तो वहाँ पे तो जो मिला नहीं, और जब यहाँ पे मैं आया तो हो सकता है श्री जी का कृपा रहा हो, पुरानी का बहुत सुंदर श्री जी नाम का बोला। कृपा रहा हो, श्री जी। ठीक है। तो श्री जी अब कृपा था, तो तब आप सामने से जब आए कि मुझे भी अब बोलना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सच में श्री जी की कृपा है। बिल्कुल है। और जो इंसान के ऊपर में श्री जी की कृपा पड़ जाएगी, श्री जी कभी उनको खाली हाथ या प्यार से कभी छोड़ने वाले नहीं। श्री जी ही सबसे बड़े हैं। एक छोटी सी बात बोलूँ और बताइए बाबा। आपने 1 मिनट में अनुभव किया, मैं तो यहाँ सेवा में हूँ, ये मैं हरदम करता हूँ। मुझे कोई कहता है ना कि एक बहुत बड़े कलाकार आए हैं, आर्टिस्ट आए हैं, बाजार में घूम रहे हैं, वहाँ हैं, भवानीपुर में देखा, तो मैं इनको कहता हूँ बुलाइए ना उनको, और ठीक 2-3 दिन 4 दिन बाद वो आ जाता है। ऐसे ऐसे यात्री यहाँ आते हैं, मैंने देखा है श्याम बाबा के दरबार में। बेटा मेरे को कुछ मत बोलो, हम तो साधारण है आपके जैसे, आप इनको बोलो, आप इनको बोलो। और वो 1 मिनट में आते हैं, 10 मिनट में आते हैं, आधे घंटा में आते हैं दौड़ के, बाबा जी मेरा काम हो गया, काम हो गया, मेरे बच्चे को होश आ गया, मेरे ये घटना थी, ये सब ठीक हो गए। बोले इनको बोलो, मेरे को मत बोलो। हाँ, मेरे को मत बोलो। यही बात है, बाहर माया है, अंदर में श्री जी है। चाहे जितना भी हो, इंसान बाहर निकलते ही माया अपने आप को फिर से वो सिचुएशन में बांध देती है, पर जैसे आप अंदर आओगे तो श्री जी के चरणों में। तो मुझे अच्छा लगा गुरु जी, धन्यवाद मुझे बताने के लिए। आप नाम अपना? कमल कुमार। मैं वृंदावन दास। अच्छा, हरिदास जी। अच्छा अच्छा। आते रहिए, स्वागत है। जरूर आएंगे। राधे राधे। आपने राधे राधे, आपने इतना अच्छा मुझे कंसल्ट करवाया। श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास हम लोग बोलते हैं। वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में साथ में राधा नहीं है। अच्छा। कृष्ण में ही राधा का स्वरूप है। अच्छा अच्छा। बगल में हरिदास जी महाराज की आगे फोटो लगी हुई है। धन्यवाद। राधे राधे। राधे 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 राधे। श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास, हम लोग यही बोलते हैं। जय। आप देख रहे होगे, तो मुझे भी पंडित जी ने प्रसाद दिया है। देखो, जैसे कि मैं भी खाता हूँ, देखता हूँ कैसा है। यहाँ पे का पेड़ है बड़ा सा, जो कि यहाँ पे नारियल इसमें बंधा हुआ है। ये अंदर के साइड में है, शायद आपने देख रहे हो। ना जवाब है। बरगद का पेड़ है ना? अच्छा, पीपल का पेड़ है। लोगों को मान्यता है, यहाँ पे मन्नत मांगने आते हैं। अच्छा, मतलब मन्नत मांग आते हैं तो ये नारियल बांधते हैं जी अपने। और देखिए इसमें कागज बना हुआ है, जिसमें उनकी वो विश होती है कि जो इच्छा है वो लिख देते हैं, नारियल के साथ बांध के जाते हैं ना। पूरी हो रही है, इसलिए हम लोग इनको फिर हर अमावस्या को खुलवाते हैं। अच्छा अच्छा। और इनको गंगा में विसर्जित कर देते हैं। अच्छा, मतलब जितने नारियल है सबको हम गंगा में विसर्जित। पीछे जब ज्वार आता है तो पानी आ जाता है, आदि गंगा इधर आदि गंगा जुड़ी है, है। आ रही है। तो ये तो मंदिर से भी बहुत पुराना होगा। ये मंदिर से पीपल का पेड़ तो पुराना होते ही है, क्योंकि वो तो ऊपर में भगवान के ही देन है। छांव दे रहा है मंदिर को। अरे पूरा ऑक्सीजन है ना इस पे, ये ऑक्सीजन मिलता है एक्चुअली। रात के समय में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है ये। हाँ, रात में भी ऑक्सीजन देता है। धन्यवाद पंडित जी प्रसाद के लिए। आपने बहुत बड़ा धन्यवाद। हम कहाँ देने वाले, वो है देने वाले। अच्छा, भक्त आए हैं उनको हाँ हाँ, खिलाएं। जरूर जरूर। तो मैं खाया हूँ, बहुत अच्छा। आप आओ, दर्शन करो। हम A1 मंदिर है, बहुत अच्छा है। यहाँ के जो पुजारी बाबा जी हैं वो भी बहुत मिलनसार है, आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट मंदिर है ये भी। आप कंसल्ट कर सकते हो, लक्ष्मी मंदिर भी, वहाँ भी जा सकते हो। पर मैं वही बात बोला हूँ पहले वीडियो में भी कि वहाँ पे कैमरा, फोटो
कुछ अलाउ नहीं है। यहाँ पे आओ, अगर आपको वीडियो बनाना है, फोटो लेना है तो आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस यही है, आप आइए, देखिए, खाइए, और मैं आपको दर्शन कराऊंगा फरवरी 27 को, क्योंकि 27 को बड़ा प्रोग्राम होता है यहाँ पे एकादशी का, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चल जाएगा। तो धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हरे मुरारी। कि यदि पोरी गई यह होरी मेरी, किसी और को रंग लगाने न दूंगी, राखूंगी मजीरा छीन सखी, ढप ढोल मृदंग बजाने न दूंगी। कि यदि मोहे रंग नहीं लगो तो को भी रंग नहीं लगाने दूंगी, चलो निकलो। यदि रंग भरो नहीं अंग मेरो, गोपाल ने, गोपाल जी। यदि रंग भरो नहीं अंग मेरो, किसी और को रंग लगाने न दूंगी, राखूंगी बांध के माघ को महीनों, फागुन को महीनों में आने न दूंगी, फागुन को महीनों मैं आने न दूंगी। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। ठीक है पंडित जी, धन्यवाद। जरूर जरूर, मैं चाय पी के जाऊंगा। अभी मैं वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ यहाँ पे। राधे 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 श्री हरिदास, राधे राधे। हम लोग कहते हैं श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे श्री हरिदास, राधे राधे। राधे राधे।